किया, इसमें से मानसिक रुचि गायब हो गई, उसने पेपर को आसान कर दिया। अब ना ये पेपर आसान है ना ये पेपर टफ है, जितने भी 10 शिफ्ट में पेपर हुए हैं वो सारे के सारे लगभग एवरेज है। लेकिन उन 10 में 19-20 का अंतर होता है। तो वो जो सब शिफ्ट हुई, जो 19-20 का अंतर है वो ये है कि यहां पर जो 25 तारीख है, जिनके मान के चलो वो वहां क्वेश्चन कम उनके सही बन रहे हैं, तो इन शिफ्ट वालों को फायदा होगा। ठीक, इनके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट 100% नंबर बढ़े, जितना बच्चा करके आया है उस जितना वो जोड़ रहा है उसमें 15 से 20 क्वेश्चन अंक आपको और जोड़ने हैं। 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट है। अब आप ये कहोगे सर जी 25 वाले पेपर टफ है, सब बता रहे हैं, आप अलग बता रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे कम क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट हुए हैं पूरे पेपर में, या तो 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में बच्चों ने किए या फिर 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, क्योंकि 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट वालों को तो पता ही नहीं था पेपर में क्या आने वाला है किस तरह की, क्योंकि तो आपको बाद में पता चला ना मानसिक अभिरुचि नहीं पूछी जा रही, ये भी आपको बाद में पता चला कि मैथ के 18 क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे बल्कि 22 से लेकर 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो हम पहले ही कहते चले आए। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि 23 तारीख की दोनों जो शिफ्ट है ना उनके नंबर बढ़ेंगे। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूं, ये बात में सबसे पहले जहां नॉर्मलाइजेशन होता है, सबसे पहले जो शिफ्ट हो सेकंड शिफ्ट होती है, वहां पेपर कितना भी इजी हो, नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने वहां क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए हैं। और जब क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए हैं तो उनके सही भी कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है वो इनको लेके आएगा आप लोगों के बराबर। इसके बाद में 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का नंबर आता है, फिर 25 अगस्त की यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का नंबर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 5 पेपर तो हम ये कहेंगे 10 शिफ्ट में ये पेपर आपके कठिन थे। हालांकि पेपर सच्चाई बताएं आप लोगों के लेवल के ही थे, कठिन कोई नहीं था। लेकिन ये है कि नॉर्मलाइजेशन में इनको बराबर करना पड़ेगा उन बच्चों के मुकाबले जो जिन्होंने बाद की शिफ्ट में पेपर दिए। तो ये सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी होगी? 25 अगस्त की सेकंड है, 23 अगस्त की फर्स्ट है, 23 की सेकंड शिफ्ट, 24 अगस्त की फर्स्ट है और 25 की फर्स्ट शिफ्ट जो है, इनके नंबर नॉर्मलाइजेशन में इनके बराबर लाने पड़ेंगे। अब ये अपने आप में क्या था? ये अपने आप में प्यारे दोस्तों सरल पेपर थे जो भी बच्चे अटेम्प्ट करके यहाँ 190 के आसपास ज्यादातर बच्चों का, 31 का यहाँ 215 है। देखो मैंने कहा था ना 31 वाला जो पेपर है 215 200, इसलिए यहां कहां 190 195 में यहाँ पे 24 वाले बच्चे 25 वाले बच्चे वो कर रहे हैं। तो ये हमने मान लिया। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सारा स्कोर होने के बावजूद भी आप इसमें 15 से 25 अंक आप जोड़ दो, तब आपका रिजल्ट होगा। आप 15 से 25, अब ये 15 किसके पढ़ेंगे 25 किसके पढ़ेंगे, ये तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही जब पूरा डाटा इनके पास आएगा, वो कैलकुलेशन होगी तब पता चलेगा। तो जितने अंक आपके हैं उसमें 15 से 25 जोड़ो तो वो आपका रिजल्ट निकलेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में है इतना बच्चा है। फिर क्यों कह रहा हूं ऐसा? जर्नल 110 किसके लिए? फिजिकल के लिए। वो तो मैं फाइनल बताया आपको, फिजिकल के लिए जर्नल 110 है। वो मैक्सिमम बच्चों का स्कोर बताया मैंने, वो किसी कैटेगरी का स्कोर नहीं है, ये किसी कैटेगरी का स्कोर नहीं है, ये बच्चों का परफॉर्मेंस है जो जिनको सिलेक्शन लेना है। ईडब्ल्यूएस 105, ओबीसी 103 है, एससी यहाँ 95 और एसटी यहाँ 90। फिजिकल में कोई भी कोताही आपको नहीं। मैं जरूर शब्द का प्रयोग क्यों किया? 100% इनका बुलावा आएगा, 100% बुलावा आएगा इनका। इनको तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल अपने आप में टफ भी है आपका। तो ये तो रहा आपका फिजिकल। क्यों कह रहा हूं मैं बात? कुल पद है आपके 60,244।